पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट की चारों टेंसेस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल में समझाया। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इस टेंस के वाक्य किस तरह के होंगे। इस टेंस में वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं राम आया, राम गया, मैं सोया, वो उठा, उसने कहा, हमने बोला। आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं जो बीते हुए कल में हों, ऐसे सेंटेंसेस। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में कभी भी है, हो, हूं या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस है मैं आया था, तो वो सेंटेंस इस टेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां पर आएगा आया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पहचानना होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है। उसके बाद ही रूल के हिसाब से, नियमों के हिसाब से आप उस सेंटेंस को बना पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, सकारात्मक वाक्य, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं और मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में बताया भी है कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा हुआ होता है। इसका रूल क्या है, किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। मैंने आपको जब मुख्य क्रिया के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया था तो मैंने बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। यहां पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, राम स्कूल गया, सब्जेक्ट है राम, क्रिया है जाना, उसकी सेकंड फॉर्म, जाने को कहते हैं गो, उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। यहां पर सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। राम वेंट कहां गया, स्कूल गया, स्कूल को गया, टू स्कूल। यहां पर टू एक प्रेपोजिशन है और टू के बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रेपोजिशंस चैप्टर में बताया था, सभी प्रेपोजिशंस के बारे में एक एक करके। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्रेपोजिशंस चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स देखिए, एक एक प्रेपोजिशंस को क्लियर करिए। उसने एक पत्र लिखा, किसने लिखा पत्र, उसने। अगर वो एक लड़का है तो ही, अगर वो कोई स्त्री है तो शी, पुरुष है तो ही, स्त्री है तो शी। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है वो, क्योंकि उसने पत्र लिखा तो सब्जेक्ट है वो। मैं मान लेता हूं कि वो एक पुरुष है तो मैं यूज करूंगा ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर क्रिया क्या है, क्या काम हो रहा है, लिखने का, लिखने को कहते हैं राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट। ही रोट अ लेटर। मैंने उसे एक पेंसिल दी, कौन है सब्जेक्ट, मैं, क्योंकि काम किसने किया, मैंने किया, तो सब्जेक्ट हूं मैं, आई। और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया क्या है, देना, देने को क्या कहते हैं, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म गेव। आई गेव, किसे दी, उसे दी। आई गेव हिम, अगर वो कोई पुरुष है तो हिम, अगर वो कोई स्त्री होती तो हर। आई गेव हिम, क्या दिया, पेंसिल, अ पेंसिल। आई गेव हिम अ पेंसिल। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, जहां पर नॉट का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है, किस तरह से बनाएंगे आप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, वहां पर सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए राम स्कूल नहीं गया। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है यहां पर, जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर।
मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाए जाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डिड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे WH फैमिली क्या है। अगर आपने पिछले चारों वीडियो लेक्चर्स टेंसेस के, प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप पूछें, लेकिन पिछले चारों वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था WH का मतलब है WH फैमिली का मेंबर, जो प्रश्नवाचक वाक्यों में यूज किया जाता है। और साथ ही साथ WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहां, इनके लिए जो वर्ड्स आप यूज करते हैं इंटेरोगेटिव्स, उन्हें WH फैमिली मेंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत करने से पहले मैं 2 सेंटेंस आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने हर टेंस के वीडियो लेक्चर में ये बात बताई है, यहां पर भी इसे रिपीट करता हूं। क्या तुमने कहा, देखिए एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या तुमने कहा, और दूसरा वाक्य तुमने क्या कहा। अब दोनों जगह क्या का प्रयोग किया, लेकिन मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट का यूज किया, पहले सेंटेंस में मैंने व्हाट का यूज नहीं किया। यानी मैंने WH फैमिली का प्रयोग पहले सेंटेंस में किया ही नहीं। ऐसा क्यों? मैं आपको ये बात 4 अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में बता भी चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं। देखिए होता यह है, जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, अगर उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई WH फैमिली नहीं है। यानी वहां पर व्हाट का प्रयोग आप क्या के लिए नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका जवाब आप यस और नो, हाँ या ना में नहीं दे सकते, तब वहां पर WH फैमिली होती है। पहले एग्जांपल में देखिए, क्या तुमने कहा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुमने कहा, तो क्या कहने की बात है, ये तो अंडरस्टूड है, हमारे बीच में ये बात ऑलरेडी हो चुकी होगी, तभी मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, क्या तुमने कहा। अब आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। तो चूंकि यहां पर आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, इसका मतलब यहां पर WH फैमिली का कोई रोल नहीं है। तो WH फैमिली है नहीं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगला क्या स्टेप होता है, डिड का प्रयोग। तो यहां पर आप यूज करेंगे डिड, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तुम के लिए यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, कहना, कहने को कहते हैं से। डिड यू से, ये होगा यहां पर क्वेश्चन। और अगर मैं आपसे पूछूं तुमने क्या कहा, तो आप यहां पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। आप ये नहीं, मैं पूछूं कि तुमने क्या कहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ या नहीं, यस या नो नहीं कहेंगे। आप बताएंगे कि आपने क्या कहा। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे क्वेश्चंस में WH फैमिली का रोल आ जाता है। क्या के लिए आप यूज करेंगे WH फैमिली, व्हाट, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। उसने कौन सा खेल खेला, विच गेम डिड शी प्ले। यहां पर शी का यूज किया। मैं ये मान लेता हूं कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक स्त्री है। और विच गेम, कौन सा खेल, कौन सा के लिए विच और खेल गेम, ये पूरा WH फैमिली का पार्ट बन गया, विच गेम। ये बात WH फैमिली मेंबर चैप्टर में मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से सेंटेंसेस में वर्ड्स एक साथ कंबाइन होते हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों के लिए वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, और उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऐसा को सो का यूज किया जाता है ऐसा के लिए। तुमने ऐसा क्यों सोचा, व्हाई डिड यू थिंक सो। मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, कितने पैसे, हाउ मच मनी। हाउ मच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसा क्यों, ये बात हाउ मेनी और हाउ मच के वीडियो लेक्चर में, जो नाउन चैप्टर में मैंने आपको बताया था, उसमें डिटेल में समझाया गया है। हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। आपने उसके साथ क्या गलत किया, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। देखिए क्या के लिए व्हाट, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्रिया क्या है, करना, करने को भी डू कहते हैं, तो आप यू के बाद क्या लगाएंगे, करने के लिए डू। उसके बाद गलत, रॉन्ग, किसके साथ, उसके साथ, टू हिम। व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। क्या उसने ताजमहल देखा, डिड ही सी द ताज।
ताज के साथ द का प्रयोग आपने क्यों किया, ये बात आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको समझाई थी। तुमने मुझे फोन कब किया, कब के लिए कौन सा WH फैमिली मेंबर है, व्हेन। व्हेन डिड यू कॉल मी,